मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो पेशे से वकील थी। वो अपनी 2 बेटियों और पति पीटर के साथ रहती थी। पीटर एक डॉक्टर था और एनी उसकी दूसरी वाइफ थी। पीटर की पहली वाइफ से एक बेटा था जिसका नाम डेविड है। उसकी मॉम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहती थी, इसलिए पीटर उसे अपने घर पर लेकर आता है उनके साथ रहने के लिए। वहाँ पर एनी की बेटियां उसे वेलकम गिफ्ट देती है। फिर अगले दिन हम एनी को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ बैठी हुई है। वो उससे कहती है कि उसका सौतेला बेटा डेविड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर रात को एनी जब घर पर आती है तो घर के दरवाजे के बाहर उसे किचन मिलती है जो उसकी बेटियों ने डेविड को गिफ्ट की थी। वो उस किचन को उठाकर अपने पर्स में रख लेती है। फिर एनी पीटर के पास आती है और उसे डेविड के बारे में बात करती है। पीटर उसे कहता है कि कुछ दिनों में डेविड सबसे घुल मिल जाएगा। वहाँ पर एनी पीटर के साथ टपाटप करना चाहती थी, मगर पीटर को कोई कॉल आ जाता है और वहाँ से वो चला जाता है। एनी प्यासी रह जाती है। फिर अगले दिन एनी जब काम से घर पर वापस आती है तो वहाँ पर वो देखती है कि खिड़की का शीशा टूटा हुआ है और वो जल्दी से घर के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि घर में चोरी हो गई है। वो जल्दी से पुलिस को कॉल करती है। फिर कुछ दिनों के बाद एनी जब घर पर कपड़े धो रही थी तभी वहाँ पर उसे डेविड की जेब से वही किचन मिलती है, जिसे देखकर एनी समझ जाती है कि चोरी डेविड ने की थी। फिर एनी डेविड को अपने पास बुलाती है और उसे उस चोरी के बारे में पूछने लगती है। तो वहाँ पर डेविड उसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने चोरी नहीं की है। एनी उससे कहती है या तो तुम अपना जुर्म कबूल करो या तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ, फिर वो तुमसे पूछताछ करेंगे। डेविड पुलिस की बात सुनकर डर जाता है और वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वहाँ पर एनी उसे कहती है कि मैं पुलिस को नहीं बुलाऊंगी, मगर मेरी शर्त है कि तुम हमसे घुल मिलकर अच्छे से रहोगे। और वहाँ पर डेविड भी उसकी बात मान जाता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं और डेविड अपनी गर्लफ्रेंड को घर बुलाता है और वहाँ पर वो उसे एनी से मिलवाता है। फिर वो उसे अपने रूम में ले जाता है और यहाँ पर हम एनी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी। तभी वहाँ उसे ठुकाई करने की आवाज़ें आ रही थी जो कि डेविड अपने गर्लफ्रेंड से कर रहा था। ठुकाई की आवाज़ें सुनकर एनी की पिंकी से भी पानी निकलने लगता है। फिर एनी शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और अपने कपड़े उतार कर अपने आप को देखने लगती है। एनी भी अपनी पिंकी पिटवाना चाहती थी तो वो पीटर के पास जाकर उसके साथ ठुकाई करने लगती है। फिर अगले दिन हम एनी और डेविड को देखते हैं जो एनी की बेटियों के साथ पिकनिक पर आए थे। वहाँ पर वो नदी में नहा रहे थे। तभी वहाँ पर डेविड एनी के पास आता है और उसे कहता है हमारे साथ नहाने को। एनी भी उसकी बात मान जाती है और उनके साथ नदी में तैरने लगती है, जहाँ पर वो डेविड के काफ़ी पास आ जाती है। फिर हम रात को एनी और डेविड को देखते हैं जो साथ बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी वहाँ पर एनी उसको उकसाने लगती है। वो डेविड से उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लगती है और उसका हाथ छूती है। फिर अगले दिन हम सारी फैमिली को देखते हैं जो आपस में लुका छुपी खेल रहे थे। तभी वहाँ पर डेविड एनी के काफ़ी पास आ जाता है और वहाँ पर एनी की पिंकी से पानी बहने लगता है। फिर हम रात को एनी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठी हुई थी, मगर उसका पूरा ध्यान डेविड पर था। वो कैसे भी करके डेविड को पाना चाहती थी। फिर वो उठकर डेविड के रूम में चली जाती है और वहाँ पर जाते ही डेविड का चॉकलेट अपने मुंह में ले लेती है। फिर वो उसके सामने घोड़ी बन जाती है और डेविड वहाँ पर उसकी सवारी करने लगता है। वो डेविड के साथ ठुकाई करती है, मगर उससे भी उसकी भूख नहीं मिटती। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है तो एनी सीधा पीटर के पास जाती है और उसके साथ टपाटप करने लगती है। एनी अब डेविड के चॉकलेट की बिल्कुल पागल हो गई थी। वो दिन में ही डेविड के साथ टपाटप करने लगती है। तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है जो अपनी बेटियों से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ है, मगर वो उससे कहती है कि हमें पता नहीं। फिर एनी जल्दी से कपड़े पहन लेती है और पीटर के पास चली जाती है। अब उसका काम अधूरा रह गया था। उसकी गुफा काफ़ी सूख गई थी, उसे पानी चाहिए था, तो वो अधूरा काम जंगल में जाकर पूरा करती है। वहाँ पर वो जंगल में डेविड को ले जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ घपाघप करती है। फिर कुछ दिनों बाद एनी की बेटी का बर्थडे था, तो वहाँ पर डेविड उसके पीछे आ जाता है और उसे किस करने लगता है। एनी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वह कहती है कि हमें कोई देख लेगा। तभी वहाँ पर एनी की बहन आ जाती है जो एनी को अपने सौतेले बेटे के साथ देख लेती है। एनी जल्दी से अपनी बहन के पास जाती है और उसे सब कुछ समझाने लगती है, मगर उसकी बहन कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद एनी डेविड के पास आती है और उसे कहती है कि हमें अपना रिश्ता यहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, तो डेविड भी उसकी बात मान लेता है। फिर हम पीटर को देखते हैं जो एनी से कहता है कि डेविड बोर्डिंग स्कूल जाना चाहता है, तो वहाँ पर एनी उससे कहती है कि वो हमसे ज़्यादा घुल मिल नहीं पाया। तो पीटर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मगर डेविड ने मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया है। तभी वहाँ पर एनी उससे कहती है कि मैंने डेविड को इतना प्यार दिया, मगर उसने क्या किया, वो तुमको मुझसे छीनना चाहता है ताकि तुम उसकी मॉम के पास वापस चले जाओ, और वहाँ से गुस्से में उठकर जाने लगती है। वो पीटर से कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, तुम अपने बेटे की बात सुनकर मुझ पर शक कर रहे हो। फिर वो पीटर को चोरी की बात बताती है। तभी वहाँ पर पीटर एनी को मना लेता है और उसे घर छोड़ के जाने से रोक लेता है।
फिर अगले दिन हम पीटर को देखते हैं जो डेविड को डांट रहा था और वो उससे कहता है कि तुमने घर में चोरी की थी। तभी वहाँ पर डेविड एनी से कहता है कि तुम पीटर को सब कुछ सच क्यों नहीं बताती, मगर वहाँ पर एनी कुछ भी नहीं बोलती। फिर वो डेविड के पास आती है मगर डेविड उसके मुंह पर थूक देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सब क्रिसमस की तैयारी कर रहे थे। तभी वहाँ पर डेविड आता है जो कि अपने फादर पीटर से मिलने आया था, मगर एनी डेविड को बाहर ही रोक लेती है और वो उसे पीटर से नहीं मिलने देती। डेविड वहाँ पर एनी को किस करता है और वहीं बैठकर रोने लगता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। एनी की बर्थडे थी, वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और तभी वहाँ पीटर को अपनी पहली वाइफ की कॉल आती है। वो उससे कहती है कि डेविड स्कूल में नहीं है। फिर डेविड पुलिस को कॉल करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन पीटर जब घर आता है तो वो एनी से कहता है कि डेविड अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर एनी काफ़ी रोने लगती है और उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को समझती है और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, मूवी पसंद आई हो तो चैनल SY रोमान को सब्सक्राइब ज़रूर करना।